अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम अगला प्रश्नावली यानी कि 4 का बी पढ़ रहे हैं, और 4 के बी का आज सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है आज। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर A147 है, ठीक है। और हम जो गणित पढ़ रहे हैं किस टारगेट को छूने के लिए, तो लक्ष्य 100/100 के लिए, ठीक है। इस चैप्टर को हम बखूबी पढ़ चुके, इसका पूरा परिचय हम पढ़ चुके कि वाकई में समांतर श्रेणी होता क्या है। और इसका जो पहला प्रश्नावली था उसमें हमें प्रथम पद, सार्वंतर, उसके बाद पदों की संख्या और उसके बाद an यानी कि अंतिम पद निकालना सिखाया गया था। उस प्रश्नावली को हम पूरा पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो दूसरा इसका प्रश्नावली यानी कि 4 का बी प्रारंभ हुआ था, तो इसमें हमें पढ़ना क्या था, तो इसमें हमें पदों का योग पढ़ना था। अब सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जब भी आपको पदों का योग यानी कि SN निकालना हो, क्या निकालना हो, SN निकालना हो। अगर आपको पदों का योग निकालना हो यानी कि SN निकालना हो, अब पदों के योग को SN से क्यों सूचित किया जाता है, तो S से होता है सम, और सम का मतलब होता है जोड़। तो ये जोड़ को दिखाता है और ये पद को दिखाता है। जब आपको पदों का योग निकालना हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो पदों का योगफल निकालने के लिए आपके पास A होना चाहिए, D होना चाहिए और N होना चाहिए। बोले तो प्रथम पद होना चाहिए, सार्व अंतर होना चाहिए, और उसके बाद पदों की संख्या होनी चाहिए, पदों की संख्या। अगर ये सारा चीज है उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, SN निकाल पाएंगे। अगर इस तीनों में से कोई एक भी चीज मिस है तो आप फिर पदों का योगफल नहीं निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इस तीनों में से कोई एक गायब है, नहीं दिया गया है, तो इसको निकालने का विधि आपको 4 का A प्रश्नावली में बताया गया है, ठीक है। 4 के A प्रश्नावली में आपको बताया गया कि A कैसे निकाला जाता है, D कैसे निकाला जाता है और N कैसे निकाला जाता है, बताया गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ। इस प्रश्नावली का 4 के बी प्रश्नावली का हम एक क्लास कर चुके हैं जिसका वीडियो चैनल पर अपलोड है। आज जो दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास में हमें प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम चलते हैं तो यहां पर आप देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि 3 नंबर में किसी समांतर श्रेणी में, थोड़ा सा बुक लाइए तो, किसी समांतर श्रेणी में T3 बराबर 15, T3 बराबर क्या है, 15 है, कॉमा, उसके बाद कह रहा है कि S10 बराबर 125, क्या है, S10 बराबर 125 है। हम यहाँ लिखेंगे S10 बराबर क्या है, 125 है। उसके बाद कह रहा है कि D और T10 निकालिए, क्या निकालना है, D निकालना है और उसके बाद T10 निकालना है। किस दोनों का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। अब चलते इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां पे जरा आप देख लीजिए, T3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 है, तो आपको D बताना है और T10 बताना है। अब जरा आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व यहाँ कीजिए, ये आप निर्धारित कीजिए कि आपको दे क्या रहा है। ये जो T दे रहा है, T से हम टर्म को दिखाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि T से हम किसको दिखाते हैं, टर्म को। T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, T4 मतलब चौथा पद। यहाँ पे कह रहा है कि अगर तीसरा पद 15 हो, ठीक है, और S10, S से किसको दिखाते हैं, योग को, और 10 पदों का योगफल कितना है, 125 है, यानी कि 10 वो पद को जोड़ा गया तो क्या आया, 125 आया। तो उस कंडीशन में आप बताइए कि सार्व अंतर क्या होगा और 10वां पद क्या होगा। कुल मिलाकर चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ पद। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
इस प्रत्येक पदों की जगह पर कुछ ना कुछ संख्या होगा। जैसे कि देखिए T3 बराबर 15, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या है 15 है। प्रश्न कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है जहां में तीसरा स्थान पर क्या है 15 है, और ये जो 10 गो पद है प्रत्येक पद पर कोई ना कोई संख्या लिखा गया है, प्रत्येक पदों पर कोई ना कोई संख्या लिखा गया है। और ये जो प्रत्येक पद आप देख रहे हैं, जब इस प्रत्येक पदों को जोड़ा गया तब आंसर क्या आया 125 आया। तो आप बताइए कि यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होगा और T10 का वैल्यू क्या होगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलते हैं आगे, बनाते इस प्रश्न को। बहुत ही इजी प्रश्न है और आपसे 100% ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो जरा आप देखिए। क्या आप पढ़ चुके हैं? चूंकि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पढ़ चुके हैं आप या नहीं पढ़े हुए हैं? पढ़े हुए हैं। चलिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन आपको निकालना क्या है? T3 निकालना है। तो लिख दे T3 बराबर a प्लस 3 किसके जगह पे आया? n के जगह पे। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 और इंटू में डी लिख दें। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो T3 का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पर 15 आएगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस 3 में से गया 2 और d से गुणा करेंगे तो 2d। जब हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो a प्लस 2d बराबर क्या है 15 है। ये कौन सा समीकरण हो गया? पहला। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। चलिए, अब यहाँ लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। अब हमें क्या यहाँ पर दिया जा रहा है? अब हमें यहाँ पर दिया जा रहा है S10 बराबर, क्या दिया जा रहा है? S10 बराबर। देखिए बुआ, अब क्या है यहाँ पे, इधर देखिए, पुनः। अब देखिए, अब कौन सा वैल्यू दिया गया है? S10 का दिया गया है ना। किसका दिया गया है? S10 का। तो हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है? d होता है। अब जरा आप देखिए n के जगह पर क्या रखा हुआ है? 10 रखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे S10 के बराबर में हमने n के जगह पे क्या रखा है? तो इस n के जगह पर भी 10 बट्टा में नीचे 2, 2 गुणे a का वैल्यू पता नहीं है। जब a का वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या इसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2a, लिख सकते हैं ना 2a, और प्लस n का वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस 1 और इंटू में d को d ही रहने देंगे। रहने दे। जरा आप देखिए इस 10 का वैल्यू क्या दे रहा है? इस 10 का वैल्यू 125 है क्या? है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 के बराबर में 2 से 10 में भाग दिए 5, और यहाँ पर आप देखिए 2a और प्लस 10 में से गया 9 और अंत में क्या है? d है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। इसको एक स्टेप और आप आगे बढ़ाइए। जब इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे आप तो 125 के बराबर में 5 से 2 में गुणा हुआ तो 5 दूनी 10a और प्लस 5 नमा 45 d हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? एक स्टेप और इसे जब हम बढ़ाएंगे बाबू तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे 10a और उसके बाद प्लस 45d, प्लस में 45d के बराबर में 125 लिखा जा सकता है। जरा बताइए समीकरण को हम छोटा कर सकते हैं क्या? छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा होगा? तो दोनों तरफ 5 से क्या करने पर? भाग देने पर। दोनों तरफ जब हम 5 से भाग देते हैं तो 5 से 10 2 मरतबे कटा a, और प्लस 5 से 45 9 मरतबे कटा d, और यहाँ पर 5 से 125 25 मरतबे कटा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण कौन सा? दूसरा। और ये छोटा कैसे हुआ है? तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या किए हैं हमने क्या किया है? दोनों तरफ 5 से क्या करने पर? भाग देने पर। भाग देने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से लिखा गया। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे आपका समीकरण क्या है? तो आपका समीकरण 1 है a प्लस 2d और उसके बाद बराबर में है 15, और दूसरा समीकरण 2a प्लस 9d के बराबर में क्या है? 25 है। जरा आप बताइए किसे बराबर किया जाए, a को या d को? a को बराबर कर दिया जाए। a को बराबर करने के लिए ऊपर 2 आना चाहिए, या तो ऊपर 2 आना चाहिए या तो नीचे का 2 हटना चाहिए। हम ऊपर 2 ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गुणा 2 और यहाँ पे क्या लिख दें? गुणा 1 लिख दिया गया। चलते हैं आगे। जब बढ़ाएंगे हम इस प्रश्न को, जब इस प्रश्न को बढ़ाएंगे तो 2 से में गुणा हुआ 2a
और प्लस 2 दूना 4D के बराबर में 15 दूना 30 और बट्टा में यहाँ पर 2A प्लस 9D के बराबर यहाँ पे क्या है 25 है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज हुआ तो ये कैंसिल, 4 को डी में से 9 को डी जाएगा तो -5 को डी के बराबर में 30 में से 25 गया तो 5, अब यहाँ पर डी के बराबर में 5 और बट्टा में ये -5 गुना में इधर आया तो भाग में कट गया, कितना मरतबे -1 मरतबे, तो डी का वैल्यू क्या निकल गया -1 निकल गया। आपको किस चीज का वैल्यू निकालना था, डी का वैल्यू क्या निकला -1 निकला। चलिए अब जरा आप देखिए आपको निकालना क्या है, आपको T10 निकालना है। T10 का मतलब क्या हुआ, जब हमें T10 निकालना हो तो n चाहिए, n का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, d चाहिए यहाँ पर है, उसके अलावा हमें a चाहिए, a हमें पता नहीं है। तो जरा आप बताइए इस d के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में डालेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए, ये पॉइंट तो आप याद रख सकते हैं ना कि हमें जब भी SN निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। ये तो आपको समझ में आ गया, इसको भी हम साफ कर देते हैं। आप जब बनाएंगे तो आप इस भाषा को ऐड कर लेंगे जिससे हमने समीकरण को क्या किया है, छोटा किया है। चलते हैं आगे, अब हम यहाँ लिखेंगे d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आगे बढ़ेंगे, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर में क्या है 15 है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तो देखिए a का a प्लस 2 गुने d का मान -1 के बराबर में क्या है 15 है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो a का a प्लस माइनस 2 एकम 2 के बराबर में 15, -2 इधर आया तो +2, तो 15 और +2, तो जरा अब बताइए a का वैल्यू क्या आ गया, 15 और 2 17 आया ना। अब आपको चाहिए क्या, T10 चाहिए ना। हम फिर से लिखेंगे क्या, चूंकि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d होता है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए T10। जरा आप देखिए तो n के जगह पे क्या रखा गया है 10 रखा गया है और यहाँ पर है a का वैल्यू क्या निकला हुआ है, a का वैल्यू है 17, तो यहाँ पर 17 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 -1 और इंटू d का वैल्यू आप देखिए, d का वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ पर -1 आ गया। आगे बढ़ाएंगे तो 17 प्लस 10 में से गया 9 और गुणे -1 है। आगे बढ़ाएंगे तो 17 प्लस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 गया, कितना आया 8 आया। अब देखिए आप T10 का आंसर हो जाएगा 8 और उसके बाद D का वैल्यू हो जाएगा -1। आंसर मैच कीजिए क्या है, बनेगा या कहीं कुछ कंफ्यूजन है, बन जाएगा। समझ में आया सबको, आ गया सबको समझ में। जो चीज सिर्फ इतना ही आप समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है 4 का भी, इसे बनाने के लिए हमारे पास A होना चाहिए, D होना चाहिए और N होना चाहिए। आप माइंड में सिर्फ एक ही बात बैठा कर रखेंगे कि ये चैप्टर तभी बन पाएगा जब मेरे पास तीनों चीज हो, और हमारे पास सिर्फ था क्या, तो हमारे पास सिर्फ निकालने के लिए n था जिसका मान यहाँ पर 10 दिया गया है। इसलिए हमने क्या किया है, a निकाला है और उसके बाद पहले d निकला है उसके बाद a निकला है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप d को बराबर कर देंगे तो पहले a मिल जाएगा, किसी को भी पहले निकाला जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। जब भी इस प्रश्नावली को अगर आप बनाते हैं तो आप अपने माइंड में एक ही बात रखेंगे कि देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या नहीं है। आप A, N और D हर हाल में पहले निकाल ही लेंगे। जब ये तीनों चीज आपके पास होगा तो उसके बाद इस प्रश्नावली में कुछ भी कहा जाए आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं। ये 3 का पहला प्रश्न है, इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है आप बना लेंगे। चलिए देखिए, इसका जो चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 101 और 999 तक जितने भी सम संख्याएं हैं
सभी का योगफल बताइए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न हम डाल रहे हैं। कह रहा है कि 101 लीजिए। क्या लेना है? 101 और जाना कहाँ तक है? 999। और इसके बीच में जितने भी सम संख्याएं हैं, कौन सी संख्या? सम संख्या। सबको जोड़कर बताइए कि सबका जोड़ क्या आएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए, सम संख्या तो सबको पता ही होगा, 2-3 क्लास का ये पॉइंट है सम संख्या पढ़ना। जिसको पता नहीं जरा समझ लीजिए आप। जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 रहे, ये सभी संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। प्रश्न कह रहा है कि 101 के बाद का और 999 के पहले जितने भी सम संख्याएं हैं सबको आप जोड़कर बताइए कि क्या आने वाला है इसका आंसर। जरा आप बताइए, 101 सम संख्या है क्या? नहीं है। जस्ट इसके बाद का 102 है। 102 प्लस इसके बाद कौन सा आएगा? 104 आएगा। प्लस उसके बाद क्या आएगा? 106 आएगा। ठीक है, प्लस आगे चलते हैं, डॉट डॉट डॉट। 999 है क्या सम संख्या? नहीं, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा? 998। क्या होगा? 998। ये आपका बन गया एपी। जरा बताइए एपी में है या नहीं है? 104 में से 2 गया 2, 106 में से 4 गया 104 गया 2, यानी कि ये एपी में है। अब प्रश्न यही कह रहा है कि अगर इस टाइप का आंकड़ा दिया गया हो, ये जो आंकड़ा है अगर ऐसा ही दिया गया हो, कैसे दिया गया होगा? 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, ऐसे ही हमें जाना कहाँ तक है? 998 तक। जरा आप ये सोचिए कि अगर इसको लिखना चालू करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, और फिर अगर आप इसको जोड़ना चालू करेंगे तो आज का पूरा दिन आपका चला जाएगा। ठीक है, अब यही पूरा दिन ना जाए, पूरा बोर्ड ना भरे, इसी चीजों के लिए क्या बनाया गया है? फॉर्मूला बनाया गया है। चलिए जरा आप यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न, जब हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो ए सबसे पहले हम लिखेंगे। आपको जस्ट अभी बताया गया है कि योग निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और एन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं है तो ये प्रश्नावली हमसे नहीं, ये प्रश्नावली नहीं, ये प्रश्न हमसे नहीं बन पाएगा। और सही बात ये भी है कि प्रश्नावली भी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा प्रश्नावली जोड़ पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं, लिखेंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 102। डी का वैल्यू T2 माइनस T1। T2 क्या है? 104 और माइनस T1 102, यानी कि 2 आया। अब जरा आप बताइए बाबू, ये यहाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ है 998, क्या लिखा गया है? 998। ये एन है या ए एन है? बताइए तो। क्या है ये? ए एन। क्यों है? ये एन तब होता जब यहाँ पर पद लिखा होता। पिछले बार भी इस बात को बताया गया था कि इसे हम एन कब मानेंगे? जब पद लिखा हो। यहाँ पर पद कहीं लिखा गया है क्या? नहीं ना, इसलिए एन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर क्या है? 998 है। जब हमारे पास ए है, डी है और ए एन है तो हमसे एन निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? एन बराबर क्या होगा ये बताइए। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में क्या चीज? डी होता है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एन। अब आप देखिए ए एन का वैल्यू क्या है? 998 के बराबर में ए का वैल्यू है 102 और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू क्या है? 2 है। 102 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि 998 माइनस 102 के बराबर में एन माइनस 1 और इंटू में क्या है? 2 है। आगे बढ़ाए, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, ये जो 2 है n माइनस 1, यहाँ पर n2 है, n2 का मतलब गुणा में है। ये 2 गुणा में इधर आया तो भाग में के बराबर में n माइनस 1 हुआ। अब 2 से जरा आप इसको काटिए, देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बचा और 2 अट्ठे 16, यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बना कि n माइनस 1 के बराबर में यहाँ पर 4 4 8 है, यानी कि 448 है। आगे बढ़ाएंगे तो n के बराबर में माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो 448 प्लस 1, जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो 449 हो जाएगा। n का वैल्यू निकल गया या नहीं निकला? निकल गया ना। अब चलिए,
अब आपको योगफल निकालना है। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि Sn बराबर, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और n2 में क्या होता है, d होता है। जरा अब आप देखिए, आपको जस्ट अभी बताया गया कुछ क्षण पहले कि जब भी हमें Sn निकालना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a, d और n। a हमारे पास है, d हमारे पास है और n भी निकल चुका है। अब Sn हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जरा आप देखिए n यानी कि कितने पदों का योगफल निकालना है, तो n का मान है 449 के बराबर में यहाँ पर भी 449 बट्टा में 2 और यहाँ पर 2 गुने a का वैल्यू 102 प्लस n का वैल्यू 449 माइनस 1 और इंटू में d का मान क्या है 2। जरा बताइए इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्या करना है, 449 बट्टा में 2 और 2 से 102 में गुना करेंगे तो 204 और 449 में से घटा तो 448, उसमें 2 से गुना करेंगे, सबको जोड़कर गुना देंगे, 2 से इसमें भाग लगेगा, जो आया उसको गुना करके आंसर लिख देना है। बनेगा, बनेगा या बना दिया जाए, 100% बन जाएगा, श्योर हो ना, बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें, ये भी जो आपको प्रश्न समझाया गया है 4 का पहला है। अब देखिए आपको भाषा से पकड़ना है, आपको भाषा से पकड़ना है कि कहां पर n दे रहा है और कहां पे n दे रहा है और कहां पे an दे रहा है। चलिए यहाँ देखिए बाबू, इधर देखो 4 का दूसरा नंबर प्रश्न, 4 का दूसरा कह रहा है कि 6 से विभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें 6 से भाग लगे, ठीक है। 6 से विभाज्य यानी कि जिसमें 6 से भाग लगे, तो 6 से किसमें भाग लगेगा, 6 के पहाड़ा में, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, ये है ना। कह रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए बुआ इधर ध्यान से समझिए, प्रश्न कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रथम 40 गो धन पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। क्या गो, 40 गो। यहाँ पर क्या को दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 40 गो स्थान है। क्या गो स्थान है, 40 गो। 40 गो स्थान है यानी कि 40 स्थान पर 40 गो संख्या होगा। अब 4 गो जब स्थान है तो स्थाने को ना पद कहा जाता है, तो यहाँ पर जो 40 दे रहा है ये क्या है, पद है, स्थान है यानी कि n है ना। किसी को कुछ कंफ्यूजन भी है क्या, कह रहा है कि 6 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्य यानी कि 6 का पहाड़ा, तो लिखिए आप 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, आगे तक नहीं लिखेंगे, हमको नहीं आता है, तुमको आता होगा अपना लिख लेना। 6 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम काहे आगे नहीं लिखेंगे, तो आगे का अब हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम काहे जाए लिखने, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे ही पहाड़ा कहाँ तक लिखते जाना है, क्या को स्थान तक, कितना स्थान तक, 40 स्थान तक। अब चलिए कह रहा है कि जब 40 स्थान तक हम 6 का पहाड़ा लिखे यानी कि 6 से विभाज्य संख्याओं को लिखे और तब उस सबको हम जोड़ देंगे, तो इस सबका योगफल क्या आएगा वही आप बताइए। प्रश्न के कहने का मतलब आपने समझा। प्रश्न कह रहा है कि 6 से विभाज्य संख्या है यानी कि 6 का पहाड़ा वाला क्या को तक जाना है, 40 स्थान तक। कहां तक जाना है, 40 स्थान तक। जैसे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान तक लिखाया, ऐसे ही हमें 40 स्थान तक जाना है। और जब 40 स्थान तक लिखा जाएगा तो सबको आप अब जोड़ना चालू कीजिए, और जोड़ने के बाद आंसर क्या आ रहा है यही आप बताइए। अब जरा आप यहाँ पर देखिए, अगर इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो आपके पास a का मान क्या है 6, d का वैल्यू t2 माइनस t1 यानी कि t2 12 और t1 क्या है 6, 12 में से 6 गया तो 6, और उसके बाद क्या है n देखिए तो क्या दे रहा है 40। बताइए ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्यों,
क्योंकि ऐसे निकालने के लिए ए चाहिए जो हमारे पास है, डी चाहिए जो हमारे पास है, और एन चाहिए जो हमारे पास है। बनेगा? इस प्रश्नावली में आप कुल मिलाकर कहां तक प्रश्न बनाकर लाएंगे? तो आप 5 तक बनाकर लाएंगे। कहां तक बनाकर लाना है? 5 तक।